बाबा का गीत है, वक्त है कम, लंबी है मंजिल। हम सभी पुरुषार्थी जीवन में जो वक्त है और मंजिल भी हमारी बहुत ऊंची है, और इस ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए हम सभी को अभ्यास करने के लिए अभी बाबा ने निमित्त कारण लॉकडाउन जो समय प्रति समय हम देख रहे हैं कि बढ़ता भी जा रहा है, अभी और 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और हम सभी का पुरुषार्थ बढ़े। तो ये जो भी लॉकडाउन बढ़ रहा है, लेकिन पुरुषार्थ को हमें बढ़ाना है, ना कि अलबेलेपन में आना है। अलर्ट, ना कि अलबेलापन। साकार बाबा के जीवन की जो विशेषता थी कि बाबा कभी भी अपने जीवन में अलबेले नहीं रहे। बाबा को सर्दी, खांसी, बुखार, बाबा को बहुत तकलीफ भी थी, दमा की शिकायत भी थी, लेकिन बाबा कभी भी अलबेले होकर के नहीं चले। सदा बाबा अलर्ट, एक्यूरेट और एवर रेडी रहे। तो हम भी ब्रह्मा बाबा की संतान हैं, तो हमें भी अपने पुरुषार्थ में सदा ही बाबा की जो जीवन की विशेषता थी, वो विशेषता भी अभी हमें अपने जीवन में धारण करनी है कि किसी भी तरह का यदि मानो हमारे इसमें अलबेलापन है, तो उस अलबेलेपन को समाप्त कर हम सभी फरिश्ता बने। क्योंकि बाबा का हम सब के प्रति एक ही आश है कि हम सब बाबा के बच्चे संपन्न, संपूर्ण फरिश्ता बने और अंत समय में अंतवाहक शरीर के द्वारा ये सेवा के हम निमित्त बने। जैसे जब हम ज्ञान में आए तो हम सब ने सहज स्वीकार कर लिया कि हम ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी है। पहले हमारा लौकिक सरनेम जो भी था, लेकिन हम उस लौकिक को भूल करके हम सभी ने अपने आप को अलौकिक जीवन में ढाल लिया और ये स्मृति में आ गया कि मैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हूँ, और इस द्वारा बहुत बेहद की सेवा के भी निमित्त बने। अब हमें अपने आप को ये बार 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 स्मृति में दिलाना है कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। और ये फरिश्ता स्वरूप का जो अनुभव है अंतवाहक शरीर के द्वारा, ताकि अंत समय में इस सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश देने की सेवा में हम सहयोगी बन सके। आने वाला समय जिस भी रूप का रहेगा और जो भी उसकी रूपरेखा रहेगी, क्या सेवा रहेगी, वो तो बाबा हम बच्चों को द्वारा डायरेक्शन देंगे मुरलियों के माध्यम से, और सेवा बाबा अपने बच्चों से करवाएंगे भी। लेकिन विशेष अभी हमारी एक ही तैयारी चाहिए, वो है मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। जैसे कोई भी कार्य करना होता तो हम देखते हैं कि उसके लिए बहुत तैयारी की जाती है, और हमें इस बात को बताते हुए भी बहुत खुशी भी हो रही है कि हाउसिंग बोर्ड जो सेवा केंद्र है, जिसके 25 वर्ष पूर्ण होकर और अभी सिल्वर से गोल्डन की ओर जा रहा है, तो अभी हमारा पुरुषार्थ भी किस तरह का होना चाहिए कि गोल्डन दुनिया में जाना है। तो ऐसी दुनिया में जाना है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी हमारा ऐसा गोल्डन, और अभी हम जहाँ बैठे हैं संगम युग में जो हीरे तुल्य युग है, तो हमारा पुरुषार्थ भी किस तरह का होना चाहिए। बाबा ने हम सबको जिस स्थान पर बिठाया, जहाँ से हम सबकी बहुत प्यार भरी पालना हो रही है, ज्ञान सूर्य भवन, जिसका नाम भी बहुत सुंदर है। मुझे इस बात में एक बात याद आ रही कि जब इस भवन का नामकरण का रखना था तो विशेष भाई जी के सामने में बहुत सारे नामों की लिस्ट दी गई और भाई जी ने ही इस नाम को सेलेक्ट किया, ज्ञान सूर्य भवन। ज्ञान सूर्य माना
परम पिता परमात्मा की ज्ञान सूर्य की किरणें हम सब आत्माओं पर पड़ रही है। और विशेष इस स्थान का एड्रेस भी बहुत अच्छा है, HIG 1083। HIG माना हाईएस्ट, 1083, 1 मीन्स एक, 0 माना निराकार, 8 माना श्रेष्ठ, 3 माना रचना। एक निराकार बाप की श्रेष्ठ रचना। तो ऐसे हम सभी श्रेष्ठ रचनाएं हैं और हम सबकी पालना बाबा ने इतने प्यार से की। वैसे भी लौकिक में कहा जाता, जब कोई बच्चा 25 साल पूर्ण कर लेता है तो उसके लिए यही कहा जाता है, और वो भी समझने भी लगता है बच्चा कि अब हम जिम्मेवार हो गए। तो ऐसे ही अभी हम सब हाउसिंग बोर्ड वालों को भी अपने प्रति सोचना है कि मैं कौन हूँ, जिम्मेवार, अपनी सुबह के पुरुषार्थ की जिम्मेवारी। अब बचपन के जो भी नाच नखरे खेल, जो अभी शब्द भाषा है, ये बाबा को ये पसंद नहीं है। करेंगे ना, सोचेंगे ना, देखेंगे ना, देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं। अभी ये शब्द तो नहीं बोलते होंगे, अभी तो टाइम बहुत पड़ा है, क्योंकि सभी को अनुभव भी हो रहा है कि अभी तो ये टाइम नहीं है। यदि मानो है भी गे की भाषा, तो उस भाषा को, क्योंकि जन्मदिन होता है तो उसमें कुछ गिफ्ट दी जाती है, तो बाबा को हम क्या गिफ्ट देंगे, क्योंकि हम बाबा के घर के श्रृंगार है। तो श्रृंगार को, अपना श्रृंगार भी बहुत सुंदर होना चाहिए, क्योंकि हमको जाना है सतयुग में। सतयुग में जाना है तो हमारा मेकअप कैसा होना चाहिए कि ऐसे नहीं हो जो बाबा कहते कि अभी पर्दा खुले और अभी भी मेकअप क्या हो रहा है मेकअप कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। चाहे आँखों की पवित्रता हो, कानों की पवित्रता हो, बाबा ने इशारा भी दिया कि पर चिंतन ये भी धुतीपना है। तो कानों की पवित्रता, जब श्वास ले तो बाबा की याद में मुख से जो भी वाणी उच्चारित हो वो भी बाबा की वाणी हो। तो हमारे मेकअप कैसा है उस पर भी हमें अपने ऊपर अंडरलाइन कराना है, क्योंकि बाबा हमारे द्वारा ही साक्षात्कार कराएगा। अंत समय में ये पाठ चलने वाला है, तो इस पाठ में हमें भी शामिल होना है। तो उसके लिए अभी प्रिपरेशन की तैयारी बाबा ने दी है। तो अपने आप को रोज सूक्ष्म चेकिंग करें कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आए हैं, मेरा लक्ष्य क्या है। और अभी हमें जाना है, रिटर्न जर्नी है। अपने आप को समेट करके रखना है कि किस किस तरफ मेरी बुद्धि का विस्तार है, और उस विस्तार को समेट करके एक बाबा में बुद्धि का योग लगाना है। बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। यदि इस बात की धुन हमारे अंदर लग जाए और अंधकार में प्रकाश की एक ज्योत यदि हम बन जाए, तो जिसे कहा जाएगा आध्यात्मिक जागृति, कि सभी को ये नजर आए कि ये कौन है, ये साधारण नहीं है बल्कि ये तो कौन है, फरिश्ते हैं। तो ये आध्यात्मिक जागृति की जो क्रांति है, क्या हम सभी मिल करके नहीं करेंगे? आप सभी भाई बहनों के मन में आ भी रहा होगा। आप सभी सोचिए, क्या हम इस आध्यात्मिक जागृति की क्रांति में क्या शामिल है ही? लेकिन अभी और फोर्स के साथ में अभी हमें और जो दिन मिले हैं, इन दिनों को सफल कर ले। जो हमारा उल्लाना रहता था कि हमें टाइम नहीं मिलता है, बाबा ने अभी हमारे लिए बहुत टाइम दे करके बढ़ाते जा रहे, दे रहे हैं। मुझे वो छोटी सी महाभारत की एक बात याद आ रही कि महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो सूरज को ढल रहा था,
लेकिन कृष्ण जी ने सूरज को क्या किया कि और उसको ढल गया था, लेकिन फिर सूरज निकल करके आ गया। ऐसे ही जो लॉकडाउन है ये पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए है। हमें अपने क्यों क्या आदि के जो क्वेश्चन हैं उसमें नहीं जाना, ऐसा क्यों, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। चलो मन में कोई बात का यदि प्रश्न भी आता होगा, लेकिन उन प्रश्नों के अति विस्तार में ना जाकर सिर्फ सार रूप में एक ही बात अपने लिए रखना है कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य तक मुझे पहुंचना है। इसके लिए बाबा ने मुझे समय दिया है। आज यदि शरीर छूटे तो मुझे कौन याद रहे, एक बाबा, दूसरा ना कोई। मुझे बाबा की एक बात याद आ रही। बाबा ने कहा कि एक सेकंड पहले भी बाबा कुछ भी बताएगा नहीं। ये बाबा ने बहुत बार अंडरलाइन किया, एक सेकंड पहले भी नहीं बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसका प्रैक्टिकल रिहर्सल का अनुभव हमने अभी किया है कि 19 मार्च आप सभी भाई बहन उस दिन का भोग याद करते हैं कि बाबा ने बहुत प्यार से 19 मार्च को ब्रह्मा भोजन सबको करवाया था। और अचानक का जो पेपर चला कि लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 2 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। तो बाबा ने ये तो एक रिहर्सल है, लेकिन आने वाले समय में प्रकृति का भी, विकारों का भी, अनेक प्रकार के तत्वों का भी पेपर आएगा जो बाबा ने हमें कहा एक सेकंड पहले भी नहीं बताएंगे। लेकिन हमें पढ़ाई यदि की है और सब बातें बाबा ने पढ़ाई में हमें पढ़ा दी है, अभी हमें सिर्फ एक ही बात का होना रखना है और वो है अपने पुरुषार्थ के प्रति। और जो हम गीत गाते हैं बाबा ने सिखाया, एक ही गीत बाबा ने सिखाया, वहाँ वहाँ वहाँ, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ मेरा मीठा परिवार, वहाँ मेरा ड्रामा। तो ये वहाँ वहाँ सदा हमारे अंदर में क्या चलता है, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ मेरा मीठा परिवार, वहाँ मेरा ड्रामा। क्योंकि ड्रामा में हर एक का अपना अपना रोल है, हर एक का पार्ट अपना चल रहा है, लेकिन क्या वो वाह वाह है या हाय हाय है। क्योंकि अंत समय में ये सीन बहुत चलने वाली है। एक तरफ हाय हाय की आग लगेगी, दूसरी तरफ है वाह वाह की। तो मुझे किस लाइन में रहना है, वाह वाह की या हाय हाय की इसमें, और इसका अभ्यास अभी से ही करना है। वहाँ मेरा बाबा, वहाँ हर परिस्थिति जो भी चल रही है, बाबा ने हमें कहा नथिंग न्यू, क्यों क्या ऐसे वैसे क्वेश्चन से परे, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। क्योंकि हमें बनना क्या है, फरिश्ता, उसकी अभ्यास ही है फुल स्टॉप। और अलबेलेपन की जो भाषा है उसको ख़त्म करना। गे गे का गीत बाबा को पसंद नहीं है, ये गीत को बंद करना। और गीत एक ही बाबा को पसंद है, वो है वाह वाह। और विशेष जो सद्गुरुवार बाबा को भोग लगाया जाएगा, जो भी विधि हमारी रहती है उस विधि से हम हर गुरुवार को बाबा को उसी विधि पूर्वक बाबा को भोग लगाते हैं। लेकिन इस सद्गुरुवार को जो बाबा को भोग लगाएगा, हम बाबा को निमंत्रण भी देते हैं। और कि बाबा का आज जो है इस स्थान के सिल्वर जुबली के से हम गोल्डन की ओर जा रहे हैं, तो बाबा आप हमें भी ऐसी शक्ति प्रदान कर, ऐसे हिम्मतवान बनाए कि हम ऐसे फरिश्ता बन करके सभी भाई बहन बाबा को गिफ्ट देंगे। बाकी विशेष क्लास तो अभी हो नहीं रही है, लेकिन केक आदि ऐसे कटेगा या ऐसे कुछ भी रहेगा, ये सब नहीं रहेगा। क्योंकि आप सब भाई बहन जब आएंगे तो बहुत बहुत प्यार से प्यारे बाबा को और हम सब मिल करके
बहुत बड़ा भोग स्वीकार करेंगे और वो दिन हम सब के लिए बहुत खुशियों का दिन होगा। कहते हैं ना, घर की शोभा होती है वो श्रृंगार से ही होती है, और आप सब भाई बहनें बाबा के इस घर के श्रृंगार हो। लेकिन हम अनुभव करते हैं कि सूक्ष्म में भी आप सब यहीं पर ही शामिल है, क्योंकि आप सब की मन और बुद्धि, क्योंकि हमारे पास रोज़ फ़ोन आता है तो उसमें एक ही बात सुनने को मिलती है कि मुझे तो बाबा का कमरा याद रहता है, मैं तो बाबा के कमरे में बैठी हूँ, हॉल में बैठी हूँ, क्लास कर रही हूँ। तो ये भाई बहनों का अनुभव हमें सुनते हैं तो हमें अनुभव भी यही होता है कि आप सब भी सूक्ष्म में यहीं पर है, यहीं पर है। तो ये भी लॉकडाउन का जो समय है, कुछ ही समय बाद ये भी समाप्त हो जाएगा और हम सब फिर से ऐसे ही जैसे पहले क्लास करते थे वैसे क्लास करेंगे। लेकिन अभी जो हमको समय मिला है उसका बहुत 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 अच्छे से लाभ ले ले। और विशेष आदरणीय आशा दीदी जी ने भी विशेष हाउसिंग बोर्ड और आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई भी दी है। और हम तो देखते हैं कि आदरणीय बहन जी ने इस स्थान को श्रृंगार करने में कितनी मेहनत की है, और उन्हीं के बदौलत आज ये बाबा का जो घर है इतने प्यार से उन्होंने इसे बनाया कि दिन में वो 2 बार चक्कर लगाते थे। और हम कभी कभी उल्हाना भी देते हैं, बहन जी आप पहले तो हाँ दिन में 2 बार आते थे, लेकिन अब जब से मकान बना तो शुरू में कुछ दिन तो बहन जी आते रहे, लेकिन अब व्यस्तता होने के कारण कि साल में 2 बार भी आपका आना यहाँ पर नहीं होता। लेकिन आदरणीय बहन जी का हम सबसे बहुत प्यार है, तो उन्होंने भी बहुत शुभकामनाएं दी है कि ऐसे पुरुषार्थ करके गोल्डन दुनिया में जाने के लिए हम सब अपनी तैयारी में रहे और बाबा के साथ का अनुभव करते उड़ता पंछी बनते हुए फरिश्ता बनना है और बाबा को गिफ्ट देनी है। हर एक ही बात सोचे कि मुझे बाबा को क्या देना है, गिफ्ट देनी। जब बाबा रिजल्ट पूछेगा तो मेरी रिजल्ट कैसी हो, जैसे बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है ना, तो वो क्या सोचता है कि मेरा टीचर मेरे से कैसा रहे, खुश रहे। तो हमारा टीचर शिव बाबा हमसे खुश रहे और बाबा को बहुत बहुत प्यार से ये रिटर्न गिफ्ट देंगे। आप सबको बधाई हो, बधाई हो। और इसी के साथ ही बहुत प्यार से आप सबको याद कर बाबा को भोग स्वीकार कराया गया, क्योंकि मैं देखती थी सेंटर पर जब भी कोई आता है तो मानो मेरे से तो मिल लिए, लेकिन उसके बाद भी सभी बहुत प्यार से कहते थे मनीषा दीदी किधर है, स्वाति दीदी किधर है। खास करके माताएं तो थोड़ा अंदर भी चली जाती थी कि मेरे को तो स्वाति दीदी से ओम शांति तो कर लूँ, बहुत समय से जब नहीं मिलते हैं। तो अभी बहनें भी आप सबसे ओम शांति करेंगी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे संगम अर्थात 2 स्थान का मिलन, संगम तो यादगार होता है और यादगार एक विशेष अनुभव दिलाता है। पता चला कि यहाँ हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र के 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं और ये 25 वर्ष पूर्ण होने की विशेष सिल्वर जुबली तो सबके साथ शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन सूक्ष्म में हम सब अनुभव करेंगे कि आप सभी यहाँ पर हैं और ऐसी ही सिल्वर जुबली में शामिल हैं। बाप दादा भी आज इस नन्ही सी फुलवाड़ी को देख वतन से बधाई के पुष्प बरसा रहे हैं। आदरणीय आशा बहन जी
जिन्होंने वो मेहनत की जिससे आज भिलाई की ये बगिया महकी है। तो हम सभी इस सिल्वर जुबली की बड़ों को, आप सबको, वर्षा दीदी को और अन्य सब भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे ही निर्विघ्न आगे बढ़ता रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों को अपने हाउसिंग बोर्ड सेंटर का जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और सभी बाबा के बच्चे फरिश्ते रूप में सदा अच्छा पुरुषार्थ करते रहेंगे और बाबा के समान बनते जाएंगे। यही वरदान बाबा का सबके लिए है। ओम शांति।